एंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी की आदित्य पब्लिकेशंस की बुक से ली गई पर्यायवाची शब्द, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण से, उसमें पर्यायवाची शब्द जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट की प्यून की एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप दरोगा के एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो इसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको पर्यायवाची शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में प्रश्न आपको इससे मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। घोड़ा, अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है घोटक, घोड़ा और है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। है भी पूछी जाती है, तो है भी जो है वो अश्व का यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। वहीं अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कांतार होता है, विपिन होता है, कानन होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। वहीं अज्ञ का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो अनभिज्ञ होता है, मूर्ख होता है और मूढ़ होता है। वहीं अनाथ का पर्यायवाची शब्द बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, आप इसे एक बार रिकॉल करेंगे, ये सब एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं अनाज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो बेसहारा, अनाथ का बेसहारा, यतीम और निराश्रित। वहीं अनाज का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो शस्य होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है। अर्थ का अर्थ होता है धन, मतलब और कारण। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पीयूष होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, सोम होता है। वहीं अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है। अहि शब्द का पर्यायवाची शब्द उरग होता है, सरीसृप होता है, पवनाश होता है। ओघ का पर्यायवाची शब्द ढेर का होता है। आंख का पर्यायवाची शब्द लोचन। अभ्र का पर्यायवाची शब्द बादल, आकाश। वहीं अतिथि को पर्यायवाची शब्द आगंतुक होता है। वहीं अनल का पर्यायवाची शब्द अग्नि, अनल को अग्नि भी कहा जाता है। वहीं अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है। आप इसे एक बार रिकॉल करेंगे। अद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक होता है। वहीं अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक और है होता है। अश्व शब्द का पर्याय है घोटक, तुरंग और है। वहीं अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है व्योम, आकाश। वहीं अम्बुज का पर्यायवाची शब्द कमल और शंख होता है। वहीं अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर को अलंकेश भी कहा जाता है। वहीं आँख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अक्षी, नयन और दृग होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु भी होता है, दृग भी होता है, अक्षी भी होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु, नयन, लोचन, अच्छी। चक्षु, नयन, लोचन, अच्छी। चक्षु, नयन, लोचन, अच्छी। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द वैष्णवर, वैश्वानर, वैश्वानर को आग कहा जाता है। वहीं आशय का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य होता है। अविर्भाव का पर्यायवाची शब्द उद्भव होता है। आप इसे रिकॉल करेंगे एक बार। देख रहे हैं कितनी अच्छी कलेक्शन हम आपके लिए लाए हैं। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द अनुरक्ति होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, अंबर। गगन, नभ, अंबर, गगन, नभ, अंबर। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। वहीं आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम, गगन, नभ। व्योम, गगन, नभ। व्योम, गगन, नभ। इंद्र का पर्यायवाची शब्द भूपेंद्र होता है। वहीं इधर उधर का पर्यायवाची शब्द एति, ओति, एलंग, ओलंग, इधर उधर होता है। उत्तंकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है इच्छुक, ललायित, उत्सुक। उत्कंठा का होता है लालसा। उपानह होता है जूतों को, जूता को पर्यायवाची शब्द उपानह है। उग्र का प्रचंड और क्रोधी। उहापोह का पर्यायवाची शब्द असमंजस। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द बसंत और मधुमास होता है। वहीं कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द तामरस होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज, अंबुज और पदम होता है। वहीं फिर कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज भी होता है, पंकज भी होता है। जलजात आप याद रखेंगे, सरोज, जलजात, पदम, अंबुज, पंकज तो याद ही रहता है, सरोज नहीं याद रहेगा, जलजात नहीं याद रहता है। कुशल का पर्यायवाची शब्द दक्ष, निपुण और प्रवीण होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनमत होता है, मनोज होता है, अनंग होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द रतिनाथ होगा, कामक होगा, अनंग होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार भी कहा जाता है। कामदेव को मनोज भी कहा जाता है। किताब का पर्यायवाची शब्द पोथी होता है। कोमल का मृदु भी पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं कर,
का हाथ होता है, किरण होता है, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। केतु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो झंडा होता है, पताका होगा, निशान होगा। कलश का पर्यायवाची शब्द कुंभ होगा। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया का पर्यायवाची शब्द कुमुदनी होता है। केसरी का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र होगा। कल्प वृक्ष का परिजात कल्पत्रु एवं देववृक्ष जो होता है वो इसका पर्यायवाची शब्द है। वहीं कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन होता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द हेम होता है। केतु का पर्यायवाची शब्द ध्वज होता है। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द हिमांशु होगा। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द चांदनी होता है। कांच का पर्यायवाची शब्द सीसा होता है, आप इसे याद रखिएगा। खल का पर्यायवाची शब्द नीच और दुर्जन होता है। खड़ का पर्यायवाची शब्द गधा, तिनका, तेज। खेचर का पर्यायवाची शब्द आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह। खिड़की का पर्यायवाची शब्द वातायन, नारी, दरीचा। खगेश का पर्यायवाची शब्द वैनतेय होता है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होता है। गणेश का विनायक, एकदंत, लंबोदर होता है। गेह का पर्यायवाची शब्द गृह होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी होगा। वहीं आगे चलते हैं। जाह्नवी, देवपगा और सुरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बाजी, तुरंग और है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द यातुधान होता है। घर का पर्यायवाची शब्द अयन होगा। घर का एक और पर्यायवाची शब्द गे होता है। वहीं चंद्रमा का मयंक, इंदु और सुधांशु याद रखिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मयंक, इंदु और सुधांशु होता है, आप इसे याद रखिएगा। चंद्रहास का शब्द का पर्यायवाची शब्द कड़वाल होगा। चंद्रिका का कौमुदी होता है। चिरंतन का शाश्वत होगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द अटवी, कांतार और कानन। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी होता है। जीप का पर्यायवाची शब्द रसना। राष्ट्रीय झंडे को हम सभी अभिवादन करते हैं, इसे ध्वज कहा जाता है। वहीं टीका का पर्यायवाची शब्द व्याख्या होता है। डर का पर्यायवाची शब्द भीति, भय और त्रास होता है। तरक्की का पर्यायवाची शब्द वृद्धि, उन्नति, विकास। तालाब का पर्यायवाची शब्द पुष्कर होता है। फारसा का पर्यायवाची शब्द कुठार होगा। तलवार का करवाल होता है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द त्रोंग, निसंग और तुनीर जो होता है वो तर्कस का होता है। वहीं तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य को तरनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तुंग को उन्नत कहा जाता है। तुरंग को वाजी कहा जाता है। तृण का पर्यायवाची शब्द तिनका या घास होता है। थोक का पर्यायवाची शब्द थाक होगा। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द खल, दुर्जन एवं अधम भी कहा जाता है, इसे आप इसे भी याद रखिएगा। आगे दूध है। दूध का पर्यायवाची शब्द चलिए कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बसंत। बसंत का 4 पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास। वहीं बलराम को बलभद्र कहा जाता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नीरद है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलद, घन और अब्र है। बादल का पर्यायवाची शब्द तोयत, पयोधर और नीरद है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलद, नीरद और मेघ है। बादल का पर्यायवाची शब्द नीरद होता है, आप इसे याद रखिएगा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा होता है। बाण का पर्यायवाची शब्द आशुग होगा। भुजंग को ब्याल कहा जाता है। सर्प या पन्नक कहा जाता है। भ्रमर को षटपथ कहा जाता है। अली याद रखिएगा। मधुकर भी कहा जाता है। वहीं भौरा को भ्रमर भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। कमल के फूल को भौरे मंडराते हैं, तो भौंडे का पर्यायवाची शब्द मधुकर होता है। मधु पर भ्रमर होगा। मस्तक का पर्यायवाची शब्द ललाट होता है। मेहप्रिय का पर्यायवाची शब्द मयूर होगा। मीन को झक कहा जाता है। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य होता है, आप इसे याद रखिएगा। महाश्वेता को सरस्वती जी कहा जाता है। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी होता है, याद रखिएगा। मोर को कलापी भी बोला जाता है। वहीं मुकुंद को विष्णु जी बोला जाता है। मार का पर्यायवाची शब्द अनंग है। और मिलिंद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर होता है। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। मृगधर का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा होगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द हंसुता, अर्कजा और कृष्णा। यमुना का पर्यायवाची शब्द अर्कजा भी कहा जाता है यमुना को। यातुधान को राक्षस और निशाचर कहा जाता है। वहीं राजा को भूपाल, भूपति और धरणीधर कहा जाता है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द यामिनी है। यामिनी, सरवरी, छपा। रसाल का आम कहा जाता है। राजीव को तामरस कहा जाता है, याद रखिएगा। रुधिर यानी रुधिर को लहू कहा जाता है। रक्त कहा जाता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द सुमित्रा पुत्र। विष्णु का पर्यायवाची शब्द केशव, चक्रपाणी, दामोदर विष्णु को कहा जाता है। ये सारे विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे व्योम का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है और नभ होता है, आप इसे याद रखिएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द अंबर,
अंबर होता है। वहीं विसिक का पर्यायवाची शब्द बाण होगा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पादप होता है। विभु को सर्वव्यापक और नित्य कहा जाता है। वैश्या को गणिका वारांगना कहा जाता है। वसुंधरा को क्षिति कहा जाता है। विडोला को इंद्र का पर्यायवाची शब्द विडोला है। वहीं विचित्र का जो पर्यायवाची शब्द विलक्षण है। वाजित शब्द का पर्यायवाची शब्द अश्व है। वीरत को ख्याति कहा जाता है, यश। समूह का जो पर्यायवाची शब्द वो समवाय है। वहीं सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, रवि, अंशुमाली याद रखिएगा। रवि और दिनकर तो याद रहता है, अंशुमाली नहीं याद रहता, तो अंशुमाली भी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य को दिवाकर भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। सूर्य को दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, 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 ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। सूर्य को रवि भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है, हंस भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। सूर्य को मार्तंड, मरीचि, पतंग कहा जाता है। क्षण प्रभा सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। वहीं सरस्वती को भारती, शारदा, वागीश्वरी कहा जाता है। सरस्वती को वाणी, वीणापनी, चार शारदा। सुंदर को चारु कहा जाता है। स्थिर को अडिक कहा जाता है। सोना को जातरूप कहा जाता है। स्वर का पर्यायवाची शब्द त्रिशालय, त्रिदिव, नाक जो है वो है। उस स्त्री का पर्यायवाची शब्द तरुणी, प्रमदा, ललना। स्त्री को अंगना भी कहा जाता है। सौदामिनी को विद्युत कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। सभा का पर्यायवाची शब्द परिसर होगा। बैठक होता है, महावर्तन होता है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द तड़ाग होगा, जलाशय होगा, सर होगा। षटपद को भ्रमर कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द बानर होता है। शशांक को चंद्रमा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।